हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। हम लोग इस लेक्चर में आज फॉर्मूला शीट को देख लेंगे पूरे चैप्टर की, और कुछ न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग फॉर्मूला देखने जा रहे हैं इसमें वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। द फर्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था के जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस, और इसको जो कैलकुलेट करने के बाद जो न्यूक्लियर का साइज निकल के आया था 10⁻⁻15 मीटर, विच इज 1 फर्मी इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर की। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? बी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी कॉट ऑफ थीटा बाई 2। ये है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। फिर इसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का जो रिलेशन निकाला था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो वो आया था मेरा n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ये थे आपके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड होने के बाद एंगल से डेविएट हो गए थे। फिर जो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, जो आपके जो उसका पाथ डिफरेंस होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसका जो पाथ डिफरेंस एन लैम्डा विच इज, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है एन एच अपॉन 2 पाई एल आपका होता है एम वी आर। इसको आप जब पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एनर्जी डिफरेंस के बारे में बात करें, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। फिर इसके बाद हम लोगों ने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो ऑर्बिट के हम लोग रेडियस निकालते हैं, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जब इसकी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू को पुट करते हैं तो इसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब फॉर हाइड्रोजन एटम जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जेड इक्वल टू 1 विच इज आर इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर इसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये इसकी वेलोसिटी है। फिर इसके बाद हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 137 सी जेड बाई एन, ये आपका निकल के आया। ठीक है, अब फॉर हाइड्रोजन एटम का जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम v इज इक्वल टू 1 अपॉन 137 सी बाई एन, ये इसके हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या निकल के आता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर। पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकल के आएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और जो टोटल एनर्जी होगी वो माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होगी वो निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होगी, सबसे पहली चीज। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी आपकी होगी। ठीक है, तो एनर्जी आपकी होती क्या है? E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एनर्जी यहाँ पे E की वैल्यू आएगी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी एनर्जी कैलकुलेट होगी। फिर इसके बाद E इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब यहाँ पे आप इसके ऊपर कैलकुलेट, तो फॉर हाइड्रोजन एटम जो है हम कैलकुलेट करेंगे तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हाइड्रोजन। अब हम स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे। स्पेक्ट्रल सीरीज, तो ये जो एंगुलर वेव नंबर होता है v इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे r की जो रेडबर्ग कांस्टेंट, ये है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, तो r इज इक्वल टू 1.0973 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। यहाँ पे लाइमन सीरीज जो आप देखेंगे, लाइमन सीरीज, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा n इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ से गिरेगा? 2, 3, 4 इन सारे से गिरेगा। अब गामा सीरीज, और ये जो आपका रीजन होता है ये होता है यूवी रीजन। और यहाँ पे बामा सीरीज की बात करेंगे तो बामा सीरीज में n1 इक्वल टू 2, यानी कि आपका सेकंड पे गिरेगा। ठीक है, और कहाँ से गिरेगा? n2 इक्वल टू 3, 4, 5, ये होगा आपका विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं पास्चन की। पास्चन सीरीज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आपका फॉल करेगा n1 इज इक्वल टू 3 पे, और कहां से फॉल करेगा? 4, 5, 6। ठीक है, ये होगा आपका इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रैकेट की। ब्रैकेट सीरीज को जब हम लोग कैलकुलेट करें तो आपका n1 कहां पे इलेक्ट्रॉन गिरेगा? 4th पे गिरेगा। कहां से गिरेगा? 5, 6, 7। ठीक है, ये भी इंफ्रारेड रीजन होगा, ये आपका ब्रैकेट सीरीज है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीफर्ड सीरीज की।
पी फंड सीरीज। तो यहाँ पे N1 इक्वल टू 5 और कहाँ से गिरेगा 6, 7, 8, ये भी आपका होगा इंफ्रारेड रीजन। तो अब हम लोग इसके बाद जो है न्यूमेरिकल पे स्विच करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो आपका है, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो है यहाँ पे द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम is 5.3 into 10 to the power minus 11. What are the radius of n is equal to 2 and n is equal to 3 ऑर्बिट्स? इनकी मुझे रेडियस निकालनी। तो रेडियस का फॉर्मूला तो मुझे पता है, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है क्या है, r इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हाइड्रोजन एटम की। तो आर एच इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 एन स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब फॉर एन इक्वल टू 2, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे मेरी जो रेडियस निकल के आएगी 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका 21.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। ये आपका आएगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी R2 की। फिर हम लोग R3 की निकालते हैं, 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी R3 की, तो 47.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। ये है थर्ड ऑर्बिट की रेडियस। अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। द फोटॉन एमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, द फोटॉन एमिटेड ड्यूरिंग डी excitation from the first excited level to the ground level of H atom is used to irradiate a photocathode of a photocell in which stopping potential of 5 volt is used. Calculate the work function of the cathode use। अच्छा, फोटॉन एमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की बात हो रही है तो इसका मतलब सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो होगा E2 माइनस E1, ठीक है। तो अब सेकंड से बात हो रही है तो मुझे पता है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो N2 स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे माइनस का 13.6 अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू को रखेंगे -13.6 अपॉन, यहाँ पे सेकंड से गिरेगा तो 2 स्क्वायर माइनस का प्लस का 13.6 अपॉन 1, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, तो यहाँ पे होगा आपका माइनस का 13.6 माइनस 3.4, इसको कैलकुलेट करें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी निकल के आएगी। अब यही एनर्जी इस पर फॉल कराई जाती थी जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट, तो उसके जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल के आता है। तो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन देखे थे, एनर्जी जो फॉल कराते हैं वो होती है वर्क फंक्शन प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट का है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी निकल के आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वर्क फंक्शन आपका निकल के आएगा 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द second line of the Balmer series in the hydrogen atom spectrum is 4861 Armstrong. Calculate the
वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मुझे निकाली। तो अगर मैं बात कर रही हूँ सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन की अगर बात होगी तो जो अगर बामर सीरीज की बात हो रही तो जो पहली लाइन होगी वो होगी थर्ड से सेकंड, और जो दूसरी लाइन होगी वो होगी फोर्थ से सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम जब इसकी लाइन बनाते हैं n इक्वल टू 2 पे गिरेगा, तो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, तो ये होगी इसकी फर्स्ट लाइन, ये होगी इसकी सेकंड लाइन। दिस इज द सेकंड लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन। आपका जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, मतलब सेकंड लाइन का आपको गिवन है, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ आपको गिवन है सेकंड वाले की, ठीक है। तो ये 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो कहाँ पे गिरेगी तो 2 पे ही, तो 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर, यानी कि 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस का 1 बाई 4 स्क्वायर। फिर उसके बाद दूसरे की बात हो रही 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर, गिरेगी हमेशा 2 पे ही, माइनस का कहाँ पे गिरेगी 3 से, तो 1 बाई 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आपका आएगा यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आएगा 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 आर बाई 16, यहाँ पे 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 5 आर बाई 36। इन दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1, ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 आर बाई 16 अपॉन 5 आर बाई 36। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 27 बाई 20। इसको जब लैम्डा 2 इज इक्वल टू 27 बाई 20 इंटू लैम्डा 1 की वैल्यू जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 27 बाई 20 इंटू 4861। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, लैम्डा 2 की वैल्यू 6562 आर्मस्ट्रॉन्ग। दिस इज द वेवलेंथ। अब मुझे निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइंस इन द बामर and Paschen series of the hydrogen spectrum. Next question is find the ratio between the wavelength of the most energetic spectral lines in Balmer and Paschen series of the हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो सबसे पहले बामर सीरीज का मुझे निकालना है। अगर मोस्ट एनर्जेटिक की बात हो रही है तो 1 बाई लैम्डा बामर होगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 बाई 2 स्क्वायर, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो इन्फिनिटी से गिर रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा बी, 1 लैम्डा बी इज इक्वल टू आर बाई 4, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में क्या होगा, पास्चन वाले केस में 1 अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू आर, पास्चन वाले में थर्ड पे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस का 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी आर बाई 9, 1 बाई लैम्डा पी। तो मुझे रेशियो कैसे फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ मोस्ट स्पेक्ट्रल बामर और पास्चन, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा बी अपॉन 1 बाई लैम्डा पी इज इक्वल टू आर बाई 4 अपॉन आर बाई 9, ठीक है। तो ये 9 बाई 4 हो जाएगा, 9 बाई 4, ये ऊपर हो जाएगा लैम्डा पी अपॉन लैम्डा बी। तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू, तो लैम्डा बी के सामने 4, ठीक है। तो मुझे निकालना है लैम्डा बी अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू 4 बाई 9। तो इनका जो रेशियो निकल के आया लैम्डा बी रेशियो लैम्डा पास्चन सीरीज का, वो आया है आपका 4:9। दिस इज द रेशियो ऑफ द वेवर मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 12.9 electron volt beam of electron is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature up to which energy level the hydrogen atoms would be excited। कहाँ पे एक्साइटेड होगा, तो सबसे पहला जो इसका एनर्जी लेवल होता है, सबसे पहला एनर्जी लेवल डायग्राम जो मैंने बताया था n इक्वल टू 1 के लिए माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद n इक्वल टू 2 के लिए जो था माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू
3 के लिए जो मैंने निकाला -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने निकाला था n=4 के लिए, तो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके बीच का जो सबसे पहले एनर्जी डिफरेंस आया था सेकंड से फर्स्ट का, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड का आया वो आया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर थर्ड का जो आया वो आया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए हम कितना दे सकते हैं, ठीक है, 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब अगला हम निकालेंगे इसमें एनर्जी डिफरेंस 4 से आया, अब हम 5 का अगर निकाल लेंगे तो यहां पे जो एनर्जी डिफरेंस इसका आएगा वो आएगा 13.09, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपका अप टू विच एनर्जी लेवल द हाइड्रोजन एटम वुड बी एक्साइटेड, कहाँ तक एक्साइट होगा, तो n=4 पे एक्साइट हो जाएगा, क्योंकि 12.75 तो कम एनर्जी है, और जो हमें एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की 12.09, जो 13.09 के उस पर आएगा, ठीक है। n=4 द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे आंसर होगा द थर्ड। देखिए कम एनर्जी देंगे तब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम उसके बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा भी नहीं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोग इसके बाद अगला न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ground state to another state with principal quantum number equal to 4. Find the number of spectral lines in the emission, ठीक है। तो हमेशा इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो है ना, अगर 4 क्वांटम नंबर स्टेट की बात हो रही है तो देखिए ये n=1, n=2, n=3, दिस इज n=4। तो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले सेकंड से फर्स्ट में गिरेगा, थर्ड से फर्स्ट में गिरेगा, फिर फोर्थ से, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गिरेगा इस तरह से, इस तरह से, फिर ये लास्ट ही होता है। इस तरह से इसकी जो होगी नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, n=6। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी कुछ इस तरह से होता है, n-1/2, तो n की वैल्यू है 4, 4 - 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 6, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 6। अब हम लोग इसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसका। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 electron volt, what is the energy required to remove the electron from the first excited state of lithium +2, ठीक है। तो अगर मैंने द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6, बाइंडिंग एनर्जी जिससे बाइंड है, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ, मतलब एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के, तो सबसे पहले इसका एनर्जी डिफरेंस मुझे निकालना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कब होगा, E1 माइनस E इनफाइनाइट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए, तो E इज इक्वल टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्बिट की मुझे लिथियम की एनर्जी निकालेंगे, Li इज इक्वल टू -13.6, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -9 × 13.6/4, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 माइनस E इनफाइनाइट इज इक्वल टू 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी होगी एनर्जी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।